क्या काम है तुम्हें? आपसे 1 मिनट बात करनी थी। हमें आपसे कुछ पूछना था। ये बात है। क्या आपने इस काम के लिए कोई इंजीनियर्स भी चुने हैं? क्यों, तुम्हें काम करना है? हाँ बिल्कुल, हमें काम करना है। पर तुमने मेरी शर्तें तो पूछी नहीं। ये टोएस्टो है और हम काम के लिए सिलिकॉन वैली जाएंगे। और इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए भला? तुम अपनी टीम छोड़ सकते हो? छोड़ देंगे। मिस्टर नाम। एलेक्स, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बात है? उस दिन आपने मुझे जो ऑफर दिया था कि आप मेरी कंपनी को और आगे ले जाएंगे, हाँ हाँ याद है। क्या वो ऑफर अब भी मिल सकता है? हाँ, ऑफर तो अभी भी है, लेकिन तुमने अपना फैसला बदला क्यों? क्योंकि मुझे प्लान बी नहीं चाहिए। प्लान बी? प्लान बी का मतलब क्या है? जो हम नाकाम होने पर अपनाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, समझ गया। लेकिन मुझे आपकी शर्तें बदलनी है। सैमसंग टेक की पूरी टीम को वहां लेकर चलिए। क्या? पूरी टीम को लेकर जाना है? हाँ, और हमें अपनी नून गिल सर्विस को बंद नहीं करना है। देखो मिस्टर नाम दो सैम, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लेना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिला था। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ। कोडा, नून गिल और वो हैकाथॉन, तुम पहले से ही इन सब चीजों में खुद को साबित कर चुके हो। लेकिन तुम्हारी कंपनी खरीदना अलग बात है। मिस्टर नाम, मैं समाज सेवक नहीं हूं। रही बात तुम्हारी टीममेट्स को ले जाने की, क्या वो इस काबिल हैं? सैंडबॉक्स में और भी अच्छे इंजीनियर्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है? इंजे कंपनी के इंजीनियर्स, तुमने सुना ही होगा, वो काफी अच्छे हैं। खैर, मैं तुमसे डेमो डे में मिलता हूं। फिर कंपनी खरीदनी है या नौकरी देनी है, फैसला वहीं करूंगा। मैं चलता हूं। अरे तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारे भाई को जानता भी नहीं, मैं कैसे मारूंगा? दिमाग खराब है क्या? पागल। देख भाई, मैं तुम्हारे भाई को जानता भी नहीं, बल्कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारा कोई भाई है, तो फिर मैं उसे मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं की थी, पर मुझे लगा था वो तुम्हें याद होगा। मिस्टर हान, आप ठीक तो है ना? इसे क्या हो गया है? पता नहीं, वो कह रहा है मैंने उसके भाई को मारा है। क्या? तो क्या वो आप थे सर? क्या? तुम्हें कुछ पता है क्या? पांच साल पहले की बात है। आपका यूएस ट्रांसफर हुआ था, उससे ठीक पहले आप डेमो डे पर जजेस में से एक थे।
चार्जिंग पार्टनर का सीईओ किम डोंग सू ही किम योंग सन का भाई था। अच्छा, तो ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो रिमूवेबल बैटरीज के साथ ही काम करेगा ना? हाँ। जहां तक मुझे पता है सभी कंपनीज 2 सालों में रिमूवेबल बैटरीज यूज करना बंद कर देंगी, तो तुम क्या करोगे? लगता है तुमने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। दरअसल वो अगर नहीं पता है तो तुम सीईओ बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता। बताओ, पता है या नहीं है? हाँ, मुझे पता तो था। अच्छा, तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुम फंड्स के लिए आए हो। मिस्टर किम, इसे फ्रॉड कहते हैं। और मैंने ये सुना है कि किम डोंग सू ने डेमो डे के प्रोग्राम के बाद अपनी जान दे दी थी। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या ये? भाई, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो? आगे से मेरा सामान मत छेड़ना, ठीक है? आपने सैंडबॉक्स ज्वाइन किया है? कॉलेज का क्या हुआ? मैं कॉलेज खत्म करता तो बहुत लेट हो जाता। तो मतलब आपने कॉलेज छोड़ दिया? मॉम डैड ने हमसे कहा था ना, हमें कोई स्टार्टअप शुरू नहीं करना है। नेवर लेट समवन्स ओपिनियन बिकम योर रियलिटी, लेस ब्राउन ने कहा था। भाई, तुम में तो बहुत हिम्मत है। मॉम डैड को बता दिया ना? नहीं, लेकिन सुनो, किसी को मेरे बारे में मत बताना, समझ गए? और मैं क्यों ना बताऊं? आजकल फ्री में कुछ नहीं होता भाई। मैं कंगाल हूँ यार। ठीक है, फिर मैं मॉम को कॉल करता हूँ। अरे यार, हद करते हो। अरे अच्छा ठीक है, पैसे ले लो। तू भी ना। मैं कंगाल हूँ फिर भी तुम मुझसे वसूली कर रहे हो। ये लो। भाई, तुम वैसे भी अमीर होने वाले हो, तुम एक सीईओ हो। थैंक यू भाई, इतने सारे पैसे देने के लिए। भाई, तुमने नई जगह ज्वाइन की है, उन लोगों के साथ खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ। ये देखो। वाह, मस्त लग रहे हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सही में। क्या बात है भाई। लग रहा है ना? वाह, इस फोटो में भी अच्छे लग रहे हो। बेवकूफ, तुमने अपनी जान क्यों दे दी? ऐसा क्या हुआ था जो तुमने सुसाइड किया? वो कमीना, उसे तुम याद भी नहीं हो भाई। सैमसंग टेक आज जिस भी मुकाम पर है वो तुम्हारी ही वजह से है। मुझे तुम पर यकीन है। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद पर शक मत करना। ये क्या है? एंजाइटी पिल्स। तुम्हें ये चाहिए ना? अब और नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबको अपना अपना नंबर चुनना है। सब लोग यहाँ आ जाओ और यहाँ आकर एक एक उठा लो। आ जाओ।
इस बार पहले मैं जाऊंगी। फिर तो तुम्हें गोलियों की जरूरत होगी। यार मैं तो डर गई थी, मुझे लगा मैंने 6 नंबर उठाया है, लेकिन ये तो 9 निकला। तुम तो बहुत लकी हो। बकवास है, हमारे नंबर में क्या बुराई है? उन्हें ये लकी लगता है? 666 तो शैतान का नंबर है। 6 नंबर तो एक अच्छा नंबर है, ये नंबर तो एक होल नंबर है। ओह, सही कहा, 6 सबसे अच्छा नंबर होता है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर है, हम बहुत लकी हैं। सही कहा। हाई फाइव। तुम सही हो। अरे डोसान, जरा बाहर चलना ना। क्या? तुमसे बात करनी है। मेरे कपड़े क्यों खींच रहे हो? रुको ना। अरे क्या कर रहे हो यार ऐसे? मेरे कपड़े फाड़ोगे क्या? डोसान, देखो मैं कभी किसी की पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाता हूँ, तुम्हें पता है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे सोचना होगा, क्योंकि इससे कंपनी पर बुरा असर होगा, और मैं एक शेयर होल्डर हूँ। कंपनी पर बुरा असर होगा? क्या बकवास है। यही सच है। सीईओ और सबसे बड़े शेयर होल्डर रिलेशनशिप में है, और अगर तुम दोनों में प्रॉब्लम हुई तो इसका कंपनी पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए तुमको हमें सब कुछ बताना होगा। देखो तुम फिक्र मत करो, इससे कंपनी पर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों के बीच सब ठीक है? नहीं, मैं रीसेट कर रहा हूँ। रीसेट? ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे डालमी को और कंफ्यूज नहीं करना, तो मैंने उसे कहा है कि उसे मेरे बारे में जो भी पता है वो भूल जाए। अबे कथे, तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुमने उसे कहा तुम्हें भूलकर मिस्टर हान के पास जाए? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। क्या इसका ये मतलब निकल रहा है? हाँ, उसका यही मतलब था। मैं जो हुआ सब भूल जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मिस्टर हान के पास चली जाओ। आओ, मैंने सोचा नहीं था कि दोसान तुम्हें छोड़ेगा। मैं तो हैरान ही हो गई। सो कूल। ऐसा लगता है, पर मुझे तो नहीं लगता कि उसका ये मतलब था। तो फिर क्या मतलब था? डालमी अभी कितनी कंफ्यूज हो रही होगी ना, वो फैसला ही नहीं कर पा रही होगी। वो समझ ही नहीं पा रही होगी कि मुझे चुने या मिस्टर हान को। वो कितनी ज्यादा मुश्किल में होगी। तो मैंने उससे ये कहा कि रीसेट बटन दबाए और मैं असल में जो हूं अब से मुझे वही समझे। और फिर तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात समझ गई होगी? हाँ, हाँ, मेरे ख्याल से उसका यही मतलब था। अच्छा, उसका ये मतलब था या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या यार, तुम बहुत अजीब हो। हाँ, दूसरों की लाइफ में हमेशा ऐसे ही टांग अड़ाती हो। हम एक टीम है, ओके? हम सब साथ है, इसलिए मेरे लिए सब जानना जरूरी है। हमारी सीईओ के दिल में आखिर कौन है? हमारा मेजॉरिटी शेयर होल्डर नाम दोसान या हमारे मेंटोर मिस्टर हान? मुझे नहीं पता, मैं कोई फैसला कैसे ले लूं? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद इस बात का जवाब ढूंढना है। यही कि मेरे दिल में कौन है। तो अगर उसने मिस्टर हान को चुन लिया तो फिर क्या? क्या तुम ये सह पाओगे? क्या उसके साथ तुम आगे और काम कर पाओगे? अगर डालमी का फैसला यही होगा तो मुझे मंजूर होगा। अरे यार, अगर वो अपने पैसे का रुबाब दिखाकर उसे पटाने लगे, तब भी तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे बैठे देखते रहोगे? मैं उसके पीछे पड़ूंगा तो वो और कंफ्यूज हो जाएगी। मैं अब उसे और परेशान नहीं करना चाहता। ओह, ऐसा हीरो फिल्मों में करते हैं, असल जिंदगी में नहीं। तुम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शांत हो यार। देखो तो जरा मिस्टर हान मिस सो के साथ क्या कर रहे हैं। कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है? बताओ तो। तुम कह कुछ रहे हो और कर कुछ और रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर हजारों कोड्स बनाए, समझे? हाँ? अब तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और इनमें लिखा है तुम उसे छोड़ नहीं सकते। साफ दिखता है तुम उसे कितना चाहते हो। तो तुमने क्या सोचा है? हो? चल सैन, मिस्टर हान ने उस दिन जो प्लान बी की बात की थी, मुझे वो नहीं चाहिए। क्या कहा?
इतना अच्छा ऑफर ठुकराओगे? मुझे भी उसका ऑफर नहीं चाहिए। अबे तुम अब तक कहाँ मर गए थे? सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे अब उस आदमी से कोई मतलब नहीं रखना है। आज तुम दोनों को क्या हुआ है? इतने जज्बाती क्यों हो गए हो तुम? वो आदमी सिर्फ सुडालमी की वजह से हम तीनों की मदद कर रहा है, उसे सैमसंग टेक से कोई मतलब नहीं। मैंने सही कहा ना? वो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं भीख देगा, और तुम तो ऐसा कभी नहीं चाहोगे। मुझे भीख नहीं चाहिए। प्लान बी से मिस्टर हान पर भी बोझ बढ़ेगा, और सबसे जरूरी बात, इस तरह इन्वेस्टमेंट करवाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। सैमसंग टेक ने जो इतनी मेहनत से कामयाबी हासिल की, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और मेरी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इज्जत? वो कौन थी जो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांग रही थी? कौन? किसी ने ऐसा किया? मुझे तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो प्लान बी नहीं चाहिए ना। हाँ, इसीलिए डेमो डे में किसी भी हाल में हमें जीतना होगा। इधर आओ गाइस। यहाँ आओ। देखो, हम जीतेंगे, और हम साथ मिलकर सिलिकॉन वैली जाएंगे। हम सब सिलिकॉन वैली जाएंगे। हम ये कर सकते हैं, हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। चलो चलते हैं। हाँ। मिस्टर हान की तबीयत खराब है क्या? ऐसा हो सकता है, फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मिस यून, इवेंट शुरू करना होगा। हाँ ठीक है। हेलो, मैं हूँ यून शॉनहाक, सैंडबॉक्स की डायरेक्टर और एसएच वेंचर कैपिटल की सीईओ। वैसे तो इस बार हमारे सैंडबॉक्स का 12th डेमो डे है, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हूँ जैसे हम ये पहली बार कर रहे हैं। और जो 10 टीम्स इस वक्त पीछे इंतजार कर रही हैं, वो यकीनन मुझसे ज्यादा एक्साइटेड होंगी, इस बात का मुझे यकीन है। इस 12th डेमो डे में जीतने वाले को 5 करोड़ वॉन का इनाम मिलेगा, और जिन टीम्स को इन्वेस्टर्स से और फंडिंग्स मिलेगी, वो यही रहते हुए उन फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं जो उन्हें अब तक मिली है। तो अगर हमें इन्वेस्टर्स नहीं मिले तो क्या हमें बाहर निकाल देंगे और हमसे सब छीन लेंगे? लेकिन हमें कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे और हमारी कंपनी ग्लोबल बनेगी। आज यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, उनके अलावा सारी दुनिया भर से इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भी सबसे सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए, आइए मिलते हैं हमारी टीम से। हमारी पहली टीम है जिसकी मेंटोर मैं खुद बनी हूँ। आपने न्यूज में उनका नाम अक्सर सुना होगा, मिस वॉन इंजे। इंजे कंपनी की सीईओ। तालियों से उनका स्वागत करें। इंजे, 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 हम जीतेंगे। हेलो एवरीवन, मैं वॉन इंजे कंपनी की सीईओ। इस देश में कुल मिलाकर 80 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं जो क्राइम रोकने और लोगों की प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए लगे हैं। लेकिन अफसोस, उनमें से कई कैमरों का इस्तेमाल क्राइम होने के बाद होता है। वो क्राइम को रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान को इन सभी सीसीटीवी स्क्रीन्स को चेक करते रहना पड़ता है, दिन भर और हर रोज। जरूरी क्लूज और सबूतों पर हमारी नजर नहीं पड़ती, और इंसान आखिर कितना काम करेगा। टेक्नोलॉजी इंसानों की इसी कमी को पूरा करने में मदद करती है। इंजे कंपनी का AI सॉफ्टवेयर है
गार्डियंस एआई। ये ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं गार्डियंस एआई का नेटवर्क गलत लोगों और हरकतों को पहले ही पहचान सकता है और साथ ही साथ उस हालात से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को वो तुरंत खबर भेज सकता है। हमारी ह्यूमन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सीसीटीवी फुटेज देखकर क्रिमिनल्स को पहचानने में हमारी मदद करती है। हम इसमें 93.2% एक्यूरेसी लेकर आए हैं और इसका खर्चा कम करने के लिए हमें पूरी खबरदारी के साथ हमारी एक्यूरेसी रेट कितनी है? 92.4%। क्या बकवास कर रही है? बकवास है। किसी की एक्यूरेसी इतनी नहीं हो सकती। आईआर रिपोर्ट के हिसाब से हो सकती है। पार्किंग कंट्रोल में एक्यूरेसी 99.98% है। मुंह बंद रखो। क्या तुम विश्व को डराना चाहते हो? इस प्रेजेंटेशन के लिए शुक्रिया। अब आप सब लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के तो कोरिया में ही कई कंपटीटर है ना? हाँ है तो, लेकिन किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर में हमारे जितनी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है। इसकी एक्यूरेसी से ज्यादा मुझे ये बात जाननी है कि ये लेबर कॉस्ट को किस हद तक कम कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड सेफ्टी के हिसाब से एक इंसान 50 कैमरों के वीडियो चेक कर सकता है, पर हमारे इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो 300 वीडियोस चेक कर पाएगा। तो इस हिसाब से पहले के मुकाबले लेबर कॉस्ट 1/6 ही रह जाएगी। हाउन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की मिसाल ही ले लीजिए। अब उनका सैलरी का खर्चा इसीलिए कम तुम्हारे हो गया पापा है। इसके अब खिलाफ average प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 करोड़ 64 लाख है, वो अब घटकर 1/6 मुझे मिस वॉन इन जे से कुछ पूछना है। ये आवाज जानी पहचानी लग रही। अरे नहीं, आप उससे भी कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन वन सिक्योरिटी टीम का हिस्सा नाम के फादर? नाम स्वांग होंग। सर यहाँ से जाइए, आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं है। मुझे यहाँ आने का पूरा हक है। इनकी कंपनी की वजह से मेरी नौकरी जाने वाली है। यहाँ आने का सबसे पहला हक मुझे ही है। ये माइक मुझे दो। नहीं, छोड़ो। छोड़ दो, नहीं कर सकते सर। मिस्टर पार्क, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। उन्हें सवाल पूछ लेने दो। सर पूछिए क्या पूछना है, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी जी ठीक है मैम। तुम लोग कहते हो कि ये टेक्नोलॉजी बहुत इनोवेटिव है, लेकिन इससे हमारी जिंदगी पर असर हो रहा है। तुम्हारे लिए खर्चा थोड़ा कम करने की बात है। पूरे 360 करोड़ वॉन, ये थोड़ा नहीं होता। हाँ हाँ, 360 करोड़ वॉन। कई लोग उन पैसों के सहारे जीते हैं और सिर्फ वही उनकी कमाई है। तो अब वो लोग कैसे जिएंगे? ऐसा करके तुम लोग हमें मौत के मुंह में धकेल रहे हो। तो बताओ ये सही कैसे हो सकता है? मेरा मकसद क्या है? उसे पता है कि कौन सी चीज कैसे हासिल करनी है, पर एक बात है, शायद उसे नहीं पता कि आखिर उसका मकसद क्या है। पता है, लगभग 100 साल पहले भी कुछ लोगों ने ऐसी ही बात की थी। जब टैक्सीज आ गई थी तो हाथ रिक्शा वालों ने इसी तरह उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। अगर हम इनोवेशन के बजाय सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोचते तो हमें टैक्सी के बजाय आज भी रिक्शा में बैठना पड़ता। और सेल फोन्स भूल जाओ, हम आज भी पुराने जमाने के फोन्स इस्तेमाल कर रहे होते। तो क्या आप ऐसे ही दुनिया चाहते हैं? नहीं चाहते ना? हमारे बच्चे और आने वाली जनरेशन भी यही चाहेंगी। वो भी यही चाहेंगे कि दुनिया बदलकर बेहतर बने। ये हमारे आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए है। मैं इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहती हूँ, इसलिए ये कर रही हूँ। उसे मकसद मिल गया। और पता है, यही बात आपका बेटा भी चाहता है। इनका बेटा? इनका बेटा कौन है? आप ये जानते हैं, आपका बेटा भी इसी रेजिडेंसी प्रोग्राम का ही हिस्सा है। उसने भी कंपनी में लोग काम करने वाला एआई सॉफ्टवेयर बनाया था। तो फिर आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं जबकि आपके बेटे ने यही रास्ता चुना है। क्यों? ये तुम्हारे डैड है क्या? ये तो चीटिंग है। डोसान की फैमिली को इसमें क्यों ला रही है?
सही कहा, और मेरे बेटे ने भी बिल्कुल यही रास्ता चुना है। अगर इस दुनिया में सब लोग मेरे बेटे और तुम्हारे जैसे हों, तो यह दुनिया बहुत जल्दी इनोवेटिव जगह बन जाएगी। पर इतनी तेजी से आगे बढ़ना सही नहीं है। इससे कई लोगों को नुकसान होता है। कई लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और वक्त के साथ बदल नहीं पाएंगे। तुम्हारी रफ्तार को कम करना मुझ जैसे लोगों का ही काम है, ताकि जिंदगी की रफ्तार ऐसे हो कि लोग एडजस्ट करके जी पाए। और वो रफ्तार लाने के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरे बेटे ने वो रास्ता चुना है जो मेरी सोच से अलग है, लेकिन उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी अलग है। मेरा बेटा आने वाले कल की तरफ बढ़ेगा और मैं हमारे आज के हालात को प्रोटेक्ट करूंगा। इन दोनों कामों के बीच ही हमें इनोवेशन की सही रफ्तार मिलेगी, और वही सही तरीका है। डैड, तुम मुझसे नजरें मिला सकते हो बेटा। तुम मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे हो? तुम्हारे डैड बहुत महान है। तो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी ना? आपसे बिल्कुल नहीं चाहिए सर। सच कहूं तो मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैं सेल्स की कमाई से ही कंपनी चला सकती हूँ। मुझे एनजे कंपनी के लिए एक ग्लोबल पार्टनर चाहिए। थैंक यू, मुझे खुशी होगी। तुम्हारी प्रेजेंटेशन से मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी 2S2 की ग्लोबल पार्टनर बनने के लायक है, लेकिन मुझे अभी एक और टीम का काम देखना है, तो मैं प्रेजेंटेशन के बाद फैसला करूंगा। श्योर। हमारी टीम। प्रेजेंटेशन में अपने नंबर्स बदल दें क्या? नंबर्स? कौन से नंबर्स? तुमने सुना ना, उनकी एक्यूरेसी हमसे थोड़ी ज्यादा है। हम अपने नंबर्स बढ़ा देते हैं। सही कहा, ठीक है। यही करते हैं, बाद में अपनी एक्यूरेसी सच में बढ़ा लेंगे। हम ये मतलब तुम ये कर सकते हो ना? और अब आएगी टीम नंबर 6। इस टीम की मेंटोरशिप कर रहे थे मिस्टर हान जी पियोंग। वो किसी पर्सनल वजह से आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, इसलिए मैं आपको उस टीम का इंट्रोडक्शन दूंगी। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर आए तो थे पर्सनल वजह से। पर ऐसे क्यों? और इस ऐप के यूजर सबसे ज्यादा हैं।
इस वक्त हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए, ना कि मिस्टर हान की। ठीक है गाइस, आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 Go Samsung Tech, come on. गुड लक। स्टेज पर आ रही हैं सैमसंग टेक की सीईओ मिस सो डालमी। जाओ छा जाओ, कम ऑन डालमी, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। शाबाश। हेलो एवरीवन, मैं हूं सौडालमी, सैमसंग टेक की सीईओ। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान और बेहतर बनाती है, लेकिन ये कुछ लोगों की लाइफ मुश्किल बना सकती है, जैसे वो लोग जो देख नहीं सकते। अगर हम उनकी जरूरत को नजरअंदाज करके इनोवेशन के पीछे भागते रहेंगे तो कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और वो काफी परेशान भी हो जाएंगे, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हमें यानी सैमसंग टेक को पता है कि टेक्नोलॉजी का मकसद है इनोवेशन, लेकिन साथ ही इसका मकसद लोगों की मदद करना भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। योंगसिल, मेरे सामने लिखे वर्ड्स पढ़ सकते हो? नूनगिल एक एआई बेस्ड सर्विस है जो उन लोगों की रोज की लाइफ में मदद के लिए बनी है जो देख नहीं सकते। ये सर्विस गाइड डॉग्स से इंस्पायर्ड है। योंगसिल, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? सामने 2 औरत और 4 आदमी बैठे हुए हैं। ये काम करता है। इट्स अमेजिंग। उन्हें अपना आइडिया पसंद आया। बढ़िया, क्या बात है। इस देश में लगभग 2.5 लाख लोग हैं जो देख नहीं सकते, है ना? और ये सॉफ्टवेयर एक खास तरह के लोगों के लिए है, तो मेरे ख्याल से इसके यूजर्स ज्यादा नहीं होंगे। हमने दुनिया के 4 करोड़ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए इसे बनाया है, इसलिए नूनगिल इंग्लिश और चाइनीज में भी मौजूद है, और हम आगे चलकर इसमें और भाषाएं भी ऐड करेंगे। मुझे सैमसंग टेक की टेक्नोलॉजी काफी कमाल की लगी। जरा बताओगे तुम्हारी ह्यूमन रिकग्निशन एक्यूरेसी कितनी है? बाद में एक्यूरेसी सच में बढ़ा लेंगे हम। ये मतलब तुम ये कर सकते हो ना? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उन्हें सच बताएंगे। लेकिन इंजे कंपनी की एक्यूरेसी हमसे ज्यादा है, तो फिर हम भी थोड़ी ज्यादा बता देते ना। हा? नहीं, अगर पकड़े गए तो 92.4% भी कम लगने लगेगी। इस पर फोकस मत करो, 92.4% भी अच्छी है। नूनगिल की ह्यूमन रिकग्निशन एक्यूरेसी रेट 92.4% है। ये दूसरी टीम के मुकाबले थोड़ी सी कम है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा बात सिर्फ एक्यूरेसी के बारे में ही नहीं होती है, एनवायरनमेंट के बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ता है। आप जानते हैं कि नूनगिल एक मोबाइल ऐप है और इसलिए हमें इससे होने वाला बैटरी यूजेज जितना हो सके उतना कम रखना था, ताकि लोग दिन भर इसे इस्तेमाल कर पाएं और उन्हें अपना मोबाइल बार बार चार्ज ना करना पड़े। तो इस वजह से हमारे लिए एक्यूरेसी बढ़ाने और ऐप साइज कम करने के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था। वो काम तो हमने भी किया है। जो काबिल नहीं होते वो ऐसे ही बातें करते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, इंजे कंपनी वाले स्टेज पर आ सकते हैं क्या? चलो। मैम, ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। क्या ये इनसे उस पर इनका एआई सॉफ्टवेयर चलवाएगा? ऐसा लगता तो है।
क्या वो इन पर चल पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सुनो, ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? दोनों कहते हैं कि उनकी ऐप का साइज और ह्यूमन रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बेहतर है। दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर चलाने से पता चलेगा कि कौन बेहतर है। ओह, तो हैकेथॉन वाला मुकाबला लगता है आज फिर से होगा। हाँ। तुम्हें क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकते, मुझे खुद बहुत डर लग रहा है। हमने कभी इसे इतने लो रैंप पर टेस्ट नहीं किया। क्या ये इस पर चलेगा? नहीं, इस पर तो पुराने गेम भी ना चले। अच्छा, हमारा सॉफ्टवेयर इस पर नहीं चलेगा ना? सही कहा, नहीं चलेगा, और उनका भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो फिर वो ये टेस्ट क्यों करवा रहा है? उनकी पोल खोलने के लिए। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? एलेक्स ने कहा उनकी एक्यूरेसी कम है क्योंकि उन्हें ऐप का साइज कम करना पड़ा। उसने ये टेस्ट उनके दावे को झूठा साबित करने के लिए रखा होगा। क्या इसका मतलब ये है कि एलेक्स ने हमारी टीम को चुना है? हो सकता है। तो तुम्हें दिए पेन ड्राइव पर सैंडबॉक्स का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इस फुटेज को अपने ह्यूमन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से चेक करो। मंजूर है? हाँ। हाँ। क्या? वाओ, ये काम कर रहा है। क्या बात है, इनका सॉफ्टवेयर वाकई चल रहा है। वाह, ये कैसे हो सकता है? क्या ये चल रहा है? हमारा ऐप चल रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो चल रहा है, पर कैसे? यकीन नहीं होता। मुझे तो ये पता था। हाँ, मुझे ये पहले से पता था। तो हम जीत गए, राइट? हाँ। अब से की कर रहे हो? तो चलो एक और फोटो लेते हैं। कैमरा की तरफ देखो। बढ़िया, थोड़ा पास पास आ जाओ। सब लोग स्माइल करो। 1 2 3। और उसका काम क्या है? तुम इन्वेस्टर्स को कैसे बुलाओगे? और तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है? तुम लगातार प्रॉफिट कैसे कमाओगे? कुछ जानते हो? तुम खुद नहीं जानते तुम क्या करना चाहते हो। तुम लोग ना समझ हो या फिर गधे हो। तुम अपना पूरा एल्गोरिथम उसे देने वाले थे। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ, तुम गड़बड़ ही करोगे। ये शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखने के बाद कोई भी कंपनी
तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि कंपनी की सीईओ मामले को संभाल नहीं पा रही। जितने लोग इसे लेंगे खर्चा उतना ही बढ़ेगा। तुम मुझे बस एक बात बताओ, आखिर इस कंपनी में इन्वेस्ट कौन करेगा? मिस्टर पार्क ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ गम में डूबे खुद को दोष दे रहे होगे। आई एम रियली सॉरी। हमारा काम है काबिलियत परखना, भले ही इसमें उन्हें बुरा लगे। कुछ लोग तो बुरा मानेंगे ही। तुमने जो कमियां उस दिन निकाली उन्हें सबके सामने लाना बहुत जरूरी था। अगर तुम वो सवाल ना करते तो मैं खुद पूछ लेती। क्या ये बातें सच में इतनी जरूरी थी? जानती है मिस यून, मैंने सैमसंग टेक वालों को हमेशा कहा कि वो कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन आज वो जीत गए। शायद किम योंग सॉन भी उस वक्त बिल्कुल सही था। शायद मैं ही उसके आइडिया को नहीं समझ पाया। गिर जाओगी। इतनी खुश क्यों है मेरी बच्ची? हैं? आप सुनकर हैरान रह जाएंगी। मैंने आपको डेमो डे के बारे में बताया था ना। पता है हमें क्या मिला? तीसरा रैंक, दूसरा नहीं, हम फर्स्ट आए। तुम लोग जीत गए। क्या बात है? मैंने इंजे से पहले ही कहा था कि मैं 3 साल में उससे आगे निकल जाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे 3 साल नहीं चाहिए थे। हाँ, तुम्हें इतना टाइम क्यों चाहिए? तुमने भोलेपन में कहा था। ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, मुझे नाज है तुझ पे, बहुत 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 नाज है तुझ पे। दादी, आज आपको क्या हो गया? इतना प्यार क्यों जता रही हो? मुझे इसके पीछे कोई चाल नजर आ रही है आपकी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? हैं? मैं तो हमेशा प्यार जताती हूँ तुम पर। ऐसा तो नहीं है, आप खड़ूस बनकर रहती हैं। दादी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? बढ़िया है। ओ डालमी, मेरा जवाब ना है। आपकी कोई इज्जत नहीं है, उनसे नफरत नहीं है। देखो, जाहिर है तुमसे ज्यादा मुझे उससे नफरत है। तो आप उन्हें यहाँ क्यों लाई? अगर हम हर छोटी बड़ी बात के लिए रिश्ते तोड़ते रहेंगे तो इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे बेटा। मेरी उम्र में लोगों को माफ करना आसान होता है। मैं अभी जवान हूँ, मेरे लिए नहीं है। मॉम का खुद का घर है ना, इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ क्यों आई है? उन्हें जाने को कहो। मैं इसके पति से मिल चुकी हूँ। मेरे ख्याल से ये वापस गई तो वो इसे मारेगा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। तुम्हारी मॉम, उसकी लाइफ वैसी नहीं जैसी हमें दिखती थी। तो बोलो मैं क्या करूं? तुम चाहते हो मैं उसे घर से निकाल दूं? हाँ?
लगता है मीट कुछ ज्यादा ही हो गया है। ज्यादा जश्न जैसा खाना डोसान को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसकी टीम जीती है, मीट तो बनाना ही था। हाँ वो तो है। चलो इसे रख देते हैं। ये तो हम सिर्फ पार्टीज और सेलिब्रेशंस में बनाते हैं ना। ओके चलेगा। क्या तुमने डोसान की कंपनी की सीईओ को देखा? हाँ देखा ना। बाप रे वो सच में बहुत ही अच्छी और स्मार्ट लड़की है। अब मुझे यकीन है कि वो डोसान को फंसाकर सीईओ नहीं बनी। वो वाकई बहुत ही काबिल है। वो एक नेचुरल सीईओ है। हाँ। सच में? फिर तो डोसान को उसे पटाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग। देखो तो कौन बोल रहा है। मुझे पटाते वक्त तो हर दूरी भूल गए थे। हाँ वो तो है। मैं आजाद पंछी हूँ, मुझे हर दूरी मिटाने की आदत है। डोसान को भी आपसे ये सीखना ही चाहिए। मैं आ गया। हाय। अरे आ गए बेटा। तुमने खाना खाया क्या? नहीं अभी नहीं। ये सब क्या है? मैंने सोचा कुछ स्पेशल बना दूं। कुछ ज्यादा नहीं है। मैं जल्दी से हाथ धोकर आता हूँ। और डैड, मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच दूरी मिटाना सीखना है। अच्छा है। अरे यार उसने तो हमारी पूरी बात सुन ली है। जरूरी नहीं है कि सुनी होगी। उसका मतलब था कि उसे उसकी वो सीईओ पसंद है। हाँ। बात सुनो। क्या? वो वाली डिश भी बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लो। तुम मिस्टर हान को ढूंढ रही हो? हाँ, वो मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने सिक लीव ली है। सच में? उनकी तबीयत खराब है? पता नहीं मुझे। उन्होंने पहले कभी छुट्टी नहीं ली। ऑफिस के बाद मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है। हेलो। हाँ। अब ठीक है। हेलो कौन? हेलो, अब मैं बोल रही हूँ। मिस्टर पार्क ने कहा कि आज आपने सिक लीव ली है। को तो उसने कुछ गलत सुना होगा। मैं बस आराम करने के लिए घर पर हूँ। मेरी कुछ छुट्टियां बची थी तो मैंने सोचा ले लेता हूँ। शुक्र है आप ठीक तो हैं। और बाकी सब ठीक? आपने डेमो डे तो देखा ही होगा ना? हाँ देखा था। कंग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की। थैंक यू सो मच। सब आपकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस कमियां निकालता था। अगर आप कमियां नहीं निकालते तो आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। मिस्टर हान। सॉरी, मैं वो ड्राइव कर रहा हूँ। दोस्तों के साथ घूमने निकला हूँ इसलिए। ओह, आई एम सॉरी। तो फिर अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी।
आवाज से लगा आप ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर एबेलोनी पॉरिज रख कर गई हूँ, आप खा लेना। क्या वो मेरे घर के बाहर थी? आप कितना देंगे? सैमसंग टेक को खरीदने के लिए हम पूरे 300 करोड़ देने को तैयार हैं। $300 करोड़। और एक्विजिशन के बाद तुम 3 साल हमारे सिलिकॉन वैली के हेडक्वार्टर्स में काम करोगे। तो क्या कहते हो? और हम नून गिल सर्विस को बंद नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल। हम इसे पढ़कर थोड़ी देर में आपको जवाब देंगे। ठीक है, उम्मीद है तुम्हारा जवाब हाँ होगा। मिस सो, मुझे जल्दी बता देना। हाँ। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू टू। बाय बाय। Looks like it's going to be a smooth ride. लगता तो है। क्या ये 300 करोड़ वॉन और 2S2। अब हमारी कंपनी इंटरनेशनल बनने वाली है, सिलिकॉन वैली। सही कहा। या फिर तो हमें सबके लिए सोचकर इंग्लिश नाम रखने पड़ेंगे। सही कहा। मैंने सोच रखा है, स्टेफनी। मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन बिजनेस इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, मुझे ट्यूशन लेनी पड़ेगी। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सैमसंग टेक का नाम नहीं रहेगा? पर हम 2S2 का हिस्सा तो बन जाएंगे ना। सैमसंग टेक। कम ऑन गाइस, अच्छी बातों पर ध्यान दो, समझ गए? हाँ, 300 करोड़। 300 करोड़ कौन? सिलिकॉन वैली हमारे है। 300 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़। कितना चिल्ला रहे हैं। वो आखिर सैमसंग टेक को 300 करोड़ में क्यों एक्वायर करेंगे? ये थोड़ा अजीब नहीं है? अब तक यहाँ क्यों? मैं जाने ही वाला था। तुम वापस क्यों आए? फोन भूल गई थी। अच्छा। ओह, ये वही पुराना कार्ड है ना? इसे देखकर मुझे वो दिन याद आता है जब मैं तुम्हारा ऑफिस पहली बार देखने गई थी। याद है? मैं इस एड्रेस पर पहुंचने ही वाली थी। तो सोनाली कहाँ आ रही है?
तुम्हारे बिजनेस कार्ड पर कहाँ का एड्रेस है? हमारे ऑफिस का ही है। आप वहाँ पहले भी तो आ चुके हैं। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम आ गई। वाह वाह, ये कितना बड़ा ऑफिस है। ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ। क्या तुम्हें अब भी देखना है मेरा असली ऑफिस? क्या? तुम वहां चलोगी? वाह, हाँ, ये काफी बड़ा है। और ये स्मेल कैसी है? वो दरअसल कुछ कुक होने की स्मेल है। नीचे पास में ही एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, वहां से ये स्मेल आती रहती है हमेशा। अच्छा। ओह, अगर तुम यहाँ आंख बंद करके गिम्बाब भी खाओगी तो उसका स्वाद तुम्हें मटन जैसा लगेगा। मजाक कर रहे हो क्या? पर शायद तुम सही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें सच में ऐसा लगा क्या? अरे वो क्या है? ये अब तक यहीं पर है। पहले कंपनी का नाम डोसन टेक था, मेरे नाम पर। तो तुमने ये शुरू की थी? पर ये जगह क्यों चुनी तुमने? वो इसलिए क्योंकि यहाँ का किराया कम था और बिल्स भी काफी कम आते थे। और रात का नजारा सुंदर है। रात का नजारा? हाँ, तुमने सही कहा। वाह, ये नजारा तो बिल्कुल हान रिवर जितना ही खूबसूरत है। मैंने पहले यहां से शुरुआत की थी। हान रिवर के सामने वाले ऑफिस से नहीं। यही वो जगह थी। क्या तुम ऑफिस देखना चाहोगी? तुम मुझे दिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं। संभल कर। यहाँ बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो थोड़ा संभल कर आना। आराम से। यहाँ जल्दी कोई किराएदार नहीं मिलता। यहाँ एसी नहीं है तो बहुत गर्मी होती है। क्या सच में? किराया कम हुआ फिर भी कोई नहीं आया। ये दरवाजा खराब है इसलिए जल्दी से खुलता नहीं है। ये अटक कैसे गया? तुम्हें मदद चाहिए नहीं। क्या? डालमी, तुम जरा पीछे हटो प्लीज, चोट लग सकती है। अरे यार, ये क्या चक्कर है? 1 2 3। चलसन, तुम? ये क्या? जोंगशा, तुम? कितनी धूल है। आखिर तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा मत सोचना। तो तुम्हें क्या लगता है हम क्या सोच रहे हैं? वही जो तुम्हारे हिसाब से लड़का लड़की अकेले में करते हैं। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है गंदी सोच।
गंदी सोच? अरे रे, मैं बताता हूँ। जब हमने सोचा कि सैमसंग टेक अब नहीं रहेगा तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था। जाहिर है मुझे इस ऑफिस की याद आई और मैं इसे देखने आ रहा था। ठीक है, मैं अपनी धुन में था और ये नहीं देखा कि मेरा बैग खुला था और इसने वो देख लिया। चल सैन, अरे देखो तुम्हारा बैग खुला है, पर मुझे सुनाई नहीं दिया और मैं बस में चढ़ गया। अरे, इसका आज सब कुछ चोरी हो जाएगा। इससे मेरी फिक्र हुई और ये मेरे पीछे आई और हम यहाँ पहुंचे। हमने कुछ गंदा मंदा नहीं किया, हम बहुत साफ हैं। हाँ, समझ गए तुम लोग? तुम्हें यकीन है? नहीं। तुम दोनों कमीने हो, कभी नहीं सुधरोगे। तुम सब एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग साथ में कुछ करने वाले थे क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हम सब यहाँ एक ही वजह से आए हैं। जानता हूँ, तुम लोग रहने ही दो। नहीं, तुम रहने दो। हे, जब हम सिलिकॉन वैली से 3 साल बाद वापस आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा तो मैं अपनी फैमिली के सियांगी फार्म पर एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट बनाऊंगा। और मेरा सपना है कि एक पेट डॉग रखूंगा। क्या ये सपना है तुम्हारा? और उसे रखने के लिए एक बड़े गार्डन वाला बड़ा घर लूंगा। अच्छा, अच्छा तुम बताओ, तुम तब क्या करोगी? मैं मैं चाहती हूँ, छोड़ो यार, मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? अरे बताओ ना। अब बता भी दो डालमी। तुम्हारा क्या सपना है? मैं सोच रही थी तुम सबके साथ एक और नया बिजनेस शुरू करूं। कोई नया बिजनेस? कोई आइडिया है क्या? हाँ बोलो ना। डेमो डे पर हमने देखा कि हमारा सॉफ्टवेयर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स पर भी चलता है। सही कहा। हमने पूरी मेहनत करके उसे ऐसा बनाया कि वो इस छोटे फोन पर भी चले। हमें पता भी नहीं चला, अनजाने में उसका साइज बहुत कम कर दिया। अगर हम इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम भी बना सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है मिस सो। जिन कंपनीज के पास R&D के लिए बहुत पैसा है उनके लिए भी करना बहुत मुश्किल है। वैसे माल तो हमारे पास भी है, पूरे 300 करोड़। तो हमें वो आइडिया बताओ, अगर अच्छा लगा तो रिसोर्ट छोड़कर तुम्हारे साथ काम करने आ जाऊंगा। मैं भी। मैं भी। ठीक है। देखो, अब मैं एक AI कंपनी की CEO हूँ। मैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में पढ़ रही थी। मैं इस काम के लिए कुछ चीजें गिनाती हूँ जो बहुत ही जरूरी है। पहले GPS डिवाइस, फिर कैमरा, एक लाइडर सिस्टम, फ्रंट और रियर रडार रिसीवर्स और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके अलावा एक फुल कंप्यूटर सिस्टम भी लगता है और फिर कैमरा में इमेज रिकग्निशन सिस्टम भी होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर हमारी ऐप की तरह ज्यादा जगह ना ले तो हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे।
देखो ये चार्ट बहुत ही अच्छा बना है, तो इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक मत करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठो। मिस्टर हान, अब आप कैसे हैं? मैं बस आपसे मिलने आने ही वाला था। तुमने मिस सॉ से ऐसा कहा कि मैं बीमार हूँ? ये बात नहीं कहनी चाहिए थी ना मुझे। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी बकबक कभी कभी फायदा दे जाती है। क्या? सच में? अगर ऐसा है तो एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? सैमसंग टेक 2S2 के साथ एक्विजिशन डील साइन कर रहा है। एक्विजिशन? हाँ, एक्विजिशन। मतलब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे? हाँ, सही कहा। मिस सॉ को बुलाओ, कहाँ है वो? डोसान के साथ 2S2 के ऑफिस गई है, एक डील साइन करने। चल क्या रहा है? तुम्हारे पास अग्रीमेंट की कॉपी है? हाँ है तो, मैंने तो पढ़ा है, मुझे सब सही लगा। लाओ मुझे दिखाओ। गुड मॉर्निंग। जल्दी आ गए? तुम्हें अच्छी नींद आई? नहीं, मैं कल रात बिल्कुल सो नहीं पाई। इस डील के बारे में सोच रही थी। आज के बाद से अब अच्छे से सोएंगी। तो हम शुरू करें? हाँ। हाँ। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम दिखी क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर बात क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, हमें मीटिंग रोकनी होगी। हाँ? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मीटिंग क्यों रोके? एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप के लिए 300 करोड़ कौन देता है? कोई फ्री में मदद नहीं करता, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होगा। अपने अंदाजों के चलते तुम हमारा फ्यूचर खराब करोगे? तुम हमारे लिए फैसला करोगे, ये हक तुम्हें दिया किसने? देखो, तुम मेरी बात नहीं। मेरे भाई के साथ भी यही किया था ना? उसे भी कहा था ना वो कामयाब नहीं होगा। तुम्हारा भाई? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक हायरिंग है। ये क्या कह रहे हो? क्या वो क्या होता है? इसका मतलब तुम्हारी कंपनी की वैल्यू देखकर नहीं खरीद रहे, वो बस तुम्हारे इंजीनियर्स को खरीद रहे हैं। उनके वो डील साइन करते ही तुम्हारी टीम को तोड़ दिया जाएगा। 넘어지고 다쳐도 다시 일어나서
मेरे लिए सब जानना जरूरी है। हमारी सीईओ के दिल में आखिर कौन सा लड़का है? हमारे मेजॉरिटी शेयर होल्डर मिस्टर नामदोसान या हमारे मेंटोर मिस्टर हान जी प्योंग? मुझे नहीं पता मैं कोई फैसला कैसे ले लूं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद इस बात का जवाब ढूंढना है, यही कि मेरे दिल में कौन है। दोनों को देखती रहो बस। कभी ना कभी तुम्हें वो एहसास जरूर होगा और तुम्हें पता चल जाएगा। 운명이겠지. 그대의 얼굴이 떠오를 때마다 가슴 툭툭 떨려오는 맘 이미 정해진 그대가 아닐까 my love. 보일까요 나를 가득 채운 이 사랑이 보이나요? 사랑해 그대 my love. 들릴까요? तुम्हें पहली बार देखा तब पता चला कि मेरा सपना आखिर क्या है। आपने कहा था पूरी टीम को रखोगे। डोसान, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा था। अपनी गलती मान लो। ये कहना जरूरी था क्या? तुमने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, अब देखो क्या हो गया। ये एक लॉटरी जीतने से भी ज्यादा मुश्किल होता। क्या हुआ? तुम मेरी जगह होती तो जाती क्या नून गिल और अपनी टीम को छोड़कर? मैं जरूर जाती। तुम मेरे लेटर्स वाले डोसान नहीं हो।